अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4। 2.3 कवर हो गई थी, 2.4 आज हमने करनी है। 2.4 में क्या कहता है कि इन विच ऑर्बिटल ऑफ द एटम द 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कॉन्फ़िगर्ड। अब सिंपली उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 11 इलेक्ट्रॉन्स की। और 11 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं, अगर आप लोग याद करें तो वो हमारे पास सोडियम के पास होते हैं। तो अगर हम लोग जनरली किसको नाम देना चाहें तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है। सिंपली आपने बुक पे देखी होगी किस तरह हम करते हैं, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz2 3s1। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी, बस इतना सा ये शॉर्ट था। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है कि प्लेस दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। अब ऑर्बिटल्स का हमने बताना है कि वो सबसे कम एनर्जी किसकी है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है और उसके बाद कौन आता है। अब एनर्जी बताने के लिए हमने एक रूल पढ़ा था, N+L रूल। वो हमें बताता है किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। उसको हम लोग देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन भी आएगी, उसका मैं आपको बताता हूँ उसको सॉल्व किस तरह करते हैं। अब आप देखें कि जब हमने 5s को लिया, ठीक है, 5n आ गया, n की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, और l, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, वो हमने पुट कर दी 0। ठीक है, s के ऊपर l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि s किसी में भी, यानी s डिवाइड नहीं होता, मजीद सब शेल्स में डिवाइड नहीं होता। तो s की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, आई एम सॉरी 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता, खुद ही होता है, तो वो 0 होती है। ठीक है, 5 + 0 क्या आ गया, 5। अब 4p, n की वैल्यू क्या आ गई, 4, और p जब s के ऊपर 0 थी तो p के ऊपर क्या होगी, 1 होगी। 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, 4, n की वैल्यू क्या आ गई, 4, और s हमारे पास क्या था, 0, तो 4 + 0 क्या आ जाएगा, 4। ठीक हो गया। अब चौथा क्या है, 3 और d। 3 की वैल्यू हमने लिख दी 3, n की वैल्यू आ गई 3। अब d, s के ऊपर क्या थी, 0, p के ऊपर क्या थी, 1, d के ऊपर क्या थी, 2। तो 2 हमने लिख दिया, 3 + 2 क्या आ गया, 5। अब गौर करें तो सबसे कम हमें एक वैल्यू मिल गई है, हमें सबसे कम वैल्यू क्या मिली है, 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे, 4। 4s आ गया। ठीक हो गया। 4s की एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है, किससे कम है, अब इस चीज को हमने देखना है। इसकी भी वैल्यू 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है, इसकी भी वैल्यू 5 है। अब हम ये किस तरह बताएंगे कि इनमें से कौन आएगा 4s के बाद। तो ये बताने के लिए हमने ये देखना होता है कि किसकी n की वैल्यू छोटी है, किसकी n की वैल्यू छोटी है। तो अगर आप गौर करें तो 3 छोटी है, 3, ठीक है, 3 छोटी है, फिर 4 है, फिर 5 है। इसका मतलब 3 वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी। तो हम लोग लिख देंगे 3d। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3 से बड़ी वैल्यू क्या है, 4। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4p। 4s 3d 4p। जिसको ये पैटर्न याद है वो तो आराम से लिख लेगा इस तरह की। ठीक है जी। तो अब इसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या रह गया, 5 वाली वैल्यू रहेगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5s। तो इसमें हमने क्या ट्रिक सीखी है कि अगर वैल्यू सेम हो जाए तो किस तरह बताएंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये हम लोग छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग में होते तो हमने साइन को एक्सचेंज कर देना था। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो छोटी सी है, एक सवाल है उसका भी, वो भी हम कवर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5। ये आगे जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है, जिस तरह हमने 2.4 में किया है, एनर्जी बताइए, इसी तरह इसमें भी बतानी है। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5f। ठीक है, 5f मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, किस तरह आएगी, पहले हम 5 लिखेंगे, 5 प्लस, अब हमने ऊपर पढ़ा है s की वैल्यू क्या होती है, 0, और p की वैल्यू क्या होती है, 1, d की वैल्यू क्या होती है, 2, f की वैल्यू क्या होती है, 3। तो 5 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी और इसकी बतानी है, इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है। ठीक है, n+l हमने कर लिया, यहाँ पर आप लिख लें n+l। ठीक हो गया जी। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 8। अब 6p की भी देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, यहाँ पर p = 6 पहले लिख लिया, प्लस p की वैल्यू क्या होती है,
एस के बाद क्या आता है पी, पी की वैल्यू होती है 1, ये आ गया 7। अब आप खुद बताएं एनर्जी किसकी ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आपने सिंपली लिख देनी है कि 5F हैज मोर एनर्जी। ठीक हो गया जी, ये N+L रूल हमने लगा के ये बता दिया है। ठीक है, अब इसका अगला पार्ट क्या आता है हमारे पास कि 5S की एनर्जी ज़्यादा है या 4D की, तो आप यहाँ पर लिख लें 5S लिख लिया। अब 5S किस तरह आएगा, पहले 5 आ जाएगा प्लस S की वैल्यू क्या थी 0, तो ये आ गया 5। ठीक हो गया, और यहाँ पर अगले वैल्यू क्या है 4D, 4D जब लिखेंगे 4 आ गया। ठीक है, D की वैल्यू क्या होती है SPD, D की वैल्यू क्या आती है 2, तो यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया 2, 4+2 क्या आ गया 6 आ गया। अब आप लोग खुद देखेंगे ये 6 बड़ी है, इसका मतलब 4D की एनर्जी ज़्यादा है, तो 4D हैज़ मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका सेल्फ असेसमेंट 2.5 भी कवर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, फिर भी कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।